वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट 2024 के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स हमने 1 मार्च को स्टार्ट किया था, जिसमें आज 1900 से ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। इतने सारे बच्चों का माइनिंग ज्ञान पे भरोसा, इतने सारे बच्चों का माइनिंग ज्ञान लाइव ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है माइनिंग ज्ञान के फैकल्टी का टीम बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत करा था, जिसका रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है और इस साल भी हमारे टीम्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा अच्छा काम है वो सिर्फ बोलने से नहीं, हमारे रिजल्ट में भी दिखता है। लास्ट ईयर हमारे कोचिंग से 150 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 20 ऐसे थे जिनका अंडर 100 रैंक, 60 ऐसे थे जिनका अंडर 200 रैंक आया था। और ये जो दमदार रिजल्ट है, शानदार फैकल्टी का टीम है और शानदार मैनेजमेंट है, जिसके कारण आज इतने सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आज सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही बच्चे गेट माइनिंग की तैयारी में लग जा रहे हैं, और करे भी क्यों ना। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेना माइनिंग वालों के लिए सबसे ज्यादा आसान हो गया है। गेट के थ्रू असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कंफर्म करना सबसे आसान तरीका आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बनने का, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का। हर साल कोल इंडिया अपना वैकेंसी निकाल रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी, एनएमडीसी, नाल्को जैसे कई सारे कंपनीज है जहां पे आपको मौका मिलता है गेट माइनिंग एग्जाम के थ्रू। तो इतने सारे बच्चे जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसका कारण है कि उनको सबसे इजीएस्ट वे जो दिखता है गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो गेट माइनिंग का एग्जाम है। यही कारण है कि आज 1900 से ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। कई सारे ना जाने ऐसे बच्चे होंगे जो खुद से पढ़ाई कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो दूसरे कोचिंग से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। सब अपने पढ़ाई में लगे, सब चाह रहे हैं कि मेरा जब 4 साल कंप्लीट हो तो मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब रहे, और वो गवर्नमेंट जॉब कोल इंडिया में एग्जीक्यूटिव का हो, कोल इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर का हो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक अच्छा सैलरी है, एक अच्छा रेपुटेशन है, लाइफ बहुत जबरदस्त है, हर एक चीज बढ़िया है, और वो भी मिल रहा है एक एग्जाम से जो कि बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। आप सब भी समझते हैं एक टाइम था कि गेट निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था, खासकर ऐसे कॉलेजेस के लिए जहां पे फैकल्टी ना अच्छे हैं, ना तो कोई पढ़ाई का माहौल है। जो छोटे कॉलेजेस होते थे जहां पे जैसे तैसे लोग डिग्री लेकर के निकल जाते हैं, ना तो वहां एक ठीक ठाक पढ़ाई का माहौल मिलता है, ना ही फैकल्टी कोई अच्छा मिलता है, उनके लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाता था गेट निकालना। आप मेरी बातों पे भरोसा ना करें तो अपने सीनियर से भी ऐसे पूछ सकते हैं कि कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका इतिहास रहा है कि पिछले 10 साल में किसी का गेट नहीं निकला, जिसका पूरा इतिहास रहा है कि पिछले 10 साल में किसी का अंडर 200, अंडर 100 रैंक किसी का नहीं आया। ऐसे में जब आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, माइनिंग ज्ञान हो या दूसरा कोई कोचिंग हो, तो आपके लिए, जो भले आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपके लिए भी एक रास्ता कम से कम बन गया है कि कोई बात नहीं, आपको अच्छा फैकल्टी नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगर आपको एक अच्छे पढ़ाई का माहौल नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास आज माइनिंग ज्ञान है या माइनिंग ज्ञान जैसे दूसरे कोई कोचिंग सेंटर है जो आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके अलावा प्रॉपर आपके गेट के सिलेबस में जो कुछ भी है उसको पॉइंट टू पॉइंट पूरा कवर करके दे रहे हैं। आपका काम बस इतना है कि आप क्लास में आइए, जो क्लास में जितना करवाया जा रहा है उतना कीजिए, जो आपको वर्क दिया जा रहा है, जो घर में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिया जा रहा है, वो क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इतना आप कर दीजिए, आप अपने हिस्से का डेली का 6 से 8 घंटा ईमानदारी से हमारे निकाल लीजिए। चाहे आपका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, चाहे आपने किसी भी कॉलेज से पढ़ा हो, कैसा भी आपका स्कूलिंग रहा हो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोल इंडिया में कुछ कंफर्म हो जाएगा। आप अपने हिस्से का ईमानदारी बरतिए, बाकी आपके लिए प्रॉपर रास्ता बनाने का, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सारा बताने का काम हम करेंगे। ये आज हो पाया है, ये आज से 2, 4, 5 साल पहले नहीं था। अगर कोई कोचिंग था भी तो उसका फीस इतना ज्यादा था कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो आज आपके पास रास्ता है। ऐसे में लोगों को दिख भी रहा है, यही रीजन भी है कि 1900 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आज रुके हुए। क्यों रुके हुए हैं? अरे सर, कोल इंडिया का पता थोड़ी है सर, बोल तो रहे आप 26 तक निकालने की संभावना है, नहीं निकाला तो क्या होगा? अगर हम आज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, कोल इंडिया नहीं निकाला, फिर क्या करेंगे गेट का, क्या करेंगे गेट में क्वालिफाई करके? इस कारण से रुके हुए भाई, जिस दिन मेरा कोल इंडिया का नोटिफिकेशन आएगा ना कि 2024 से भी लेने वाला, तब जाकर पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। मुझे कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं आ रहा, इस चक्कर में रुके हुए बहुत सारे हैं जो ज्वाइन करेंगे, और कुछ है जो इस टाइप के लॉजिक के कारण रुके हुए। तो भाई एक बात समझ जाओ, जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ना, प्री नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा, उस दिन सिर्फ आप पढ़ने वाले नहीं होंगे,
आपके जैसे और भी सारे लोग होंगे जो पढ़ने लग जाएंगे, और भी सारे को तो छोड़ दीजिए। जिस दिन आप पढ़ने लग जाएंगे, आपसे 2-3-4 महीना पहले जो ऑलरेडी पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो 1900 हमारे पास या दूसरे सारे कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं, वो तो आपसे 3 महीना आगे हैं। उनसे कंपीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे में बेटर है कि आप जितना जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दे, उतना आपके लिए बेहतर है। आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम एफर्ट में आपका एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो चलो, मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि कोल इंडिया वैकेंसी नहीं निकाला, फिर भी आप, अगर आपके पास माइनिंग का डिग्री है, अगर आप माइनिंग में 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर में हैं, तो यार आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप माइनिंग में रहना चाहते हैं या दूसरे किसी भी जगह में जॉब चाहते हैं, अगर कोल इंडिया वैकेंसी नहीं भी निकाला, तो जो भी एग्जाम होगा माइनिंग का, उसमें सिलेबस तो यही आना है। उसमें गेट का ही सिलेबस रहना ज्यादातर एग्जाम में, और ये जो आप पढ़ेंगे वो काम वहां पर भी आएगा, और ओवरऑल आप अपना नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अपने टाइम को पढ़ाई करने में लगाते हैं, तो कोल इंडिया वैकेंसी निकाला तो बहुत अच्छी बात कि आपका तैयारी इस लेवल का रहेगा कि आप आसानी से फिर लास्ट मोमेंट बहुत बढ़िया अपने पढ़ाई को बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर नहीं भी निकाला, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाना है, काम तो आना ही है। अनलेस अंटिल, अगर आप माइनिंग में नहीं रहना चाहते, अगर आपका टारगेट है कि नहीं, मैं अब स्टेट पीएससी का एग्जाम का तैयारी करना चाह रहा हूं या यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहा हूं, तो बात अलग है। अगर आप माइनिंग में रहना चाहते हैं, तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या हो सकता है? या कोई ऐसा भी होगा कि यार मुझे करना ही नहीं है, मेरे बाप दादा ने बहुत पैसा छोड़ के गए हैं, इतना इतना संपत्ति है, पढ़ तो मैं टाइम पास के लिए रहा हूं, मुझे जॉब बनने का कोई मन नहीं है सर, उनका संपत्ति लूट के खाऊं, उसके लिए भी बात अलग है, फिर उसको जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई सीरियसली माइनिंग में जॉब करना चाह रहा है, माइनिंग ब्रांच अगर कोई लेके रखा है कि मैं माइंस में काम करूं, तो यार गेट का पढ़ना एकदम वर्थी है, चाहे कोल इंडिया वैकेंसी निकाले चाहे ना निकाले। आप हमसे पढ़े, किसी और से पढ़े या खुद से पढ़े, लेकिन पढ़ाई करना जितना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टाइम था जब लोग बहुत टैलेंटेड भी थे, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था। अपॉर्चुनिटी नहीं था। कोल इंडिया हर 5 साल में वैकेंसी निकालता था, और वैकेंसी भी कितना निकालता था? 150-200 पोस्ट। 5 साल में 200 पोस्ट आना मतलब 5 साल के जो बैठे हुए हैं सब के सब उस एग्जाम में फाइट करते थे, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आप देख सकते हैं हिस्ट्री, 17 में आया, 17 से पहले 12 में आया, 12 से पहले 7 में आया, 7 से पहले 2002 में आया। इस तरह के 5 साल के इंटरवल में कोल इंडिया वैकेंसी निकाला करता था। ऐसे में आपका कोल इंडिया में एग्जीक्यूटिव बनना, कोल इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर बनना बड़ा ही कठिन काम हो जाता था। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो एक टाइम था जब आप बहुत टैलेंटेड रहते, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था करके आप बेरोजगार हो जा रहे थे। आज आपके पास भले ही थोड़ा कम टैलेंटेड है, आप थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी इतना है कि आप थोड़ा भी एफर्ट लगा लेना, आसानी से आपका जॉब लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समय रहते समझ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को कोल इंडिया या दूसरे पीएसयूज में एज ए एग्जीक्यूटिव अपने आप को देखें, एज ए असिस्टेंट मैनेजर अपने आप को देखें, तो इससे बेहतर टाइम, इससे बेस्ट टाइम आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मन लगा के पढ़ लीजिए। चाहे आप खुद से भी पढ़ते हैं तो आपके पास आज के डेट में कम से कम रिसोर्स अवेलेबल है कि खुद से भी पढ़ सकते हैं, या किसी से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो माइनिंग ज्ञान भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ईयर का रिजल्ट आप देख सकते हैं, फैकल्टी का टीम देख सकते हैं, जहां पे आपको AIR 1, 2, 3 ऐसे टॉप रैंकर्स आपके क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। बेस्ट मैनेजमेंट का सपोर्ट आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहता है। तो माइनिंग ज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं या दूसरे किसी कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन चाहते हैं। अदरवाइज माइनिंग में 8 का एग्जाम इतना टफ नहीं है कि आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़े, खुद से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।